परिवेश में जैसा आपने कहा कि दिक्कत क्या हो रही है कि जो भी स्कूलें खुल रही हैं उनमें जो पढ़ाने का मापदंड है ना वो सीबीएसई लेवल का है ही नहीं। जो हमने भी यहाँ देखा, मैं भी 3 साल पहले जैसा आप लोग जानते हैं हमने शुरुआत करी थी, तो इस 3 साल में हमारे सफ़र में हमने बस यही कोशिश करी है कि बच्चों का ओवरऑल जो कॉन्फिडेंस, जो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसे किसी पढ़ाई ही नहीं, उनका संस्कार जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। आज के डेट में लोग संस्कार से दूर चले गए हैं, तो सबसे पहला काम तो हमने उस पर करा है। उसके बाद उनकी पढ़ाई आती है। पढ़ाई पे आज के डेट में हमने ऐसा माहौल दिया कि जहाँ पे लोकल टीचर्स के साथ साथ बाहर के सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, आसाम, भागलपुर जो एक कंपटीशन है। आज हम गांव में सोच रहे हैं, बच्चे जो गांव के, उनको कितनी बड़ी भीड़ दिखी हो उन्होंने, बहुत से बहुत 500, 600, 700। आज अब बड़े स्कूल यही बच्चे जब मधुबनी जाएंगे तो उस भीड़ में वो विलुप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है। हमारे यहाँ क्लास 6 से तो हम लोग RS अग्रवाल, NCERT, एस चांद जो एक प्रीमियम स्कूल से बुक्स चलते हैं, हमारे फैकल्टीज उतने इक्विप्ड हैं, हमने बाहर से उन लोगों को लाया है जो कि वो सारी चीज़ों को पढ़ाते हैं। और जूनियर्स में भी हम लोग बहुत ही रिगरसली सीबीएसई के नए मापदंड का जर्मी के मनीष जी, जिन्होंने बहुत सारे कंपटीशन जीते हुए, वो आते हैं, वो डांस करवाते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा ही हमारा सरस्वती संगीत में भी हम लोग काम कर रहे हैं। इंडोर गेम्स की पूरी सुविधा है, नर्सरी, LKG, UKG, प्री नर्सरी के बच्चों के लिए उनके लिए अलग अंदर से सेटअप है। इसके अलावा बाहर एक ग्राउंड है जिसमें कि झूले 7, 8, 9 में भी बच्चों का अच्छा एडमिशन हुआ है। तो उन सारी सुविधाओं को उनको देना ज़रूरी है, तभी आगे भविष्य में जाके वो CBSE 10th में अपने आप को सही तरीके से पेश कर पाएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिला के अभिभावकों को जो भटक गए हैं बेहतर स्कूल की खोज में? देखिए, जैसे मैंने अपने नर्सिंग कॉलेज के लिए भी बताया था सबको कि मेरा अभिभावकों से निवेदन ये है, गार्जियन से निवेदन ये है कि सबसे पहले तो आप हमारे कैंपस में आइए। आगे ये देखिए कि इस ग्रामीण परिवेश में ये सारी सुविधाएं दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही हैं। हमसे या मेरे मैनेजमेंट या मेरे किसी भी टीचर से मिलने के पहले आप हमारे बच्चों से मिलिए, क्योंकि जब आप बच्चों से डायरेक्ट बात करेंगे ना तो आपको एक्चुअल आउटपुट पता चलता है कि क्या हो रहा है। हम तो यहाँ कुछ भी बोल दिए बंद कमरे में, पर क्या वो सच्चाई वो धरातल पे हो रही है? तो अभिभावक से पूछे, बच्चों से पूछो, बेटा ये कंप्यूटर क्लासेस होते हैं, प्रॉपर प्रैक्टिकल होता है कि नहीं होता है, कितना सिस्टम है, नहीं है, क्रिकेट खिलाते हैं नहीं खिलाते हैं, ये नेट लगा हुआ है तो मतलब गेम्स होते हैं या नहीं होते हैं। उसके बाद सारे माहौल को देखते हुए, और क्योंकि मैंने पढ़ाई भी बहुत सस्ती रखी, हमारा फीस का मापदंड भी बहुत कम है, जो सुविधा मैं दे रहा हूँ उसमें एडमिशन के समय बहुत कम पैसा लगता है। पहले आप संतुष्ट हो जाइए, पैसे की बात तो बाद में आती है। जो दूर दराज के बच्चे हैं, पेरेंट्स उसको यहाँ कैसे पढ़ाएंगे? हमारा आज के रेडियस में हर जगह गाड़ी का सुविधा जा चुका है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा हर एक लाइन में। कलवाई तक हम जा रहे हैं, सीवी पट्टी तक हम जा रहे हैं, भकवा के आगे हम लोग जा रहे हैं, और आपको इधर हथियाई, बिरौल हम लोग क्रॉस कर ही रहे हैं। यहाँ पे आपको मैना पट्टी, हिसवारा तक गाड़ियाँ जा रही हैं। हमारा बस, हमारी तकरीबन 14-15 छोटी गाड़ियाँ चल रही हैं। तो अभिभावक जहाँ से भी आ रहे हैं, अगर हमारे को इस एक गांव से एक बच्चा भी मिल रहा है तो हमारा कॉन्सेप्ट ही है कि वहाँ पहुँचना 1 से 2 होगा, 2 से 20 होगा, 20 से 200 होगा। सपना बड़ा है, उसके लिए तो ज़मीनी स्तर पे काम करते रहें। उसमें ट्रांसपोर्ट का जो सुविधा है वो रेगुलर अवेलेबल है। परीक्षा के दिनों में देखा तो सबसे पहले तो अगर परीक्षा की बात की रहेगी तो हमने अपने यहाँ परीक्षा को 2 मापदंड में कर दिया। हमने क्या किया है, एग्ज़ाम तो हम लेते ही हैं, परंतु हमने प्रोजेक्ट बेस्ड भी एग्जामिनेशन स्टार्ट करी है। जैसे अभी हमारा आज फाइनल एग्जामिनेशन, आज पहला दिन था, तो हर एक पेपर 80 नंबर का है। 20 नंबर का वो कॉन्सेप्चुअल है, आपको प्रोजेक्ट बनाना ही पड़ेगा, चाहे आप क्लास 1 में हो, चाहे आप क्लास 8, 9 में हो, वो प्रोजेक्ट कंपलसरी हमने उस मापदंड को दिया। एक तो उससे फ़ायदा क्या होता है, बच्चे खुद से करते हैं, खुद से करने में सीखने का ज़्यादा है। किताब से करते हुए किताब को पढ़ के रट लो और एग्ज़ाम दे लो, वो अलग चीज़ है, परंतु जब आप खुद चीज़ों को करते हो तो आपका खुद का मनोबल बढ़ता है। और आने वाले समय में हम लोग अगले साल से इसको 50-50 करें। 50 पार्ट विल बी थ्योरेटिकल पढ़ाई और 50 बेस्ड टोटली एक्टिविटी पढ़ाई, बेस्ड पढ़ाई होगी यहाँ पे। अच्छा, हॉस्टल की सुविधा है करंटली आज के डेट में हमारे यहाँ हॉस्टल पिछले साल से ही चालू है। हॉस्टल में हम लोग दूर तकरीबन 25-30 किलोमीटर दूर से जो अभिभावक हैं वो आ रहे हैं। महीने का चार्ज उसका बहुत ही न्यूनतम रखा गया है। 3 टाइम खाने के साथ, पढ़ाई स्कूल की, शाम की पढ़ाई के साथ एक मिनिमम 6500 रुपये महीने का है। और उसमें भी हमारा क्या नाम है कि आप पहले हॉस्टल आइए, पूरा विजिट कीजिए, रैंडम कभी भी। हम ये नहीं करें कि आप हमें बता के आओ। हमारे स्कूल की सुविधा देखने के लिए सबसे अच्छा चीज़ है कि आप दिन में कभी भी आइए, हर दिन एक ही चीज़ मिलेगा, कुछ बदलेगा नहीं यहाँ पे। तो हॉस्टल की सुविधा है बहुत ही न्यूनतम कम बजट पे, जहाँ पे दूध दिया जाता है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट दिया जाता है, फल दिया जाता है, दोपहर का खाना उसमें सब्जी रिपीट नहीं होती है, फिर शाम में आपको बिस्किट हो गया, और रात का खाना। एक तरीके से 4 टाइम का हम लोग मील भी प्रोवाइड करते हैं। शाम में ट्यूशन 2 घंटे का और स्कूल। एक बार
जी, जैसा मैंने बताया कि अभी हम लोग तकरीबन 22 से 24 किलोमीटर रेडियस यहाँ से बैठे जहाँ बैठे हैं, तो आप कह सकते हैं लगभग हम लोग कलवाई पहुँचने वाले हैं। करमौली सीवीपट्टी दोस्तपुर ये तो हम लोग पहले से ही ला रहे हैं। यहाँ सुखी के आगे भकुआ का एरिया हम लोग टच कर रहे हैं, मैनापाटी हरिसवारा। तो जहाँ तक भी हम क्षमता जा सकता है, गार्जियन आए हमारे पास, अगर उनको लगता है कि हम उस काबिल हैं। जैसे अभी बहुत रिसेंटली हरिसवारा से एक सेंट जेवियर जयनगर का बच्चा के एफिलिएटेड स्कूल के गार्जियन छोड़ के मेरे स्कूल में डाले। तो मैं बस लोगों को यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप हमारे स्कूल में आइए देखिए चीज़ों को। अगर लगता है कि नहीं इसमें शहर की सारी सुविधाएं हैं, तो फिर आप क्यों नहीं अपने बच्चे को अपने घर के पास भेजिएगा। उसमें आपका बहुत तरह का पैसे की भी बचत होती है। आप दूर भेजेंगे उसका एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, नज़दीक भेजेंगे ट्रांसपोर्टेशन कम है, तो वो सारी सुविधाएँ भी हैं। मैं मनीष कुमार डायरेक्टर हूँ गुलाब विष्णु फाउंडेशन ट्रस्ट का, जिसके अंतर्गत 2 संस्थाएं अभी चल रही हैं। जो हमारा गुलाब विष्णु नर्सिंग महाविद्यालय जहाँ नर्सिंग का कोर्स, और ये हमारा गुलाब विष्णु पब्लिक स्कूल है जहाँ पे स्कूल